हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 10 लेकर के। 1 सेकेंड, इसको सही से लिखते हैं, लेक्चर नंबर 10 लेके। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक जो है हम कार्बन के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देख चुके हैं। लाइक कार्बन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में कंपाउंड्स बनाता है ना। एंड हम जो हैं अभी तक जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, केमिकल्स के साथ जो रिएक्शंस करते हैं, यानी कि उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी हम अच्छे से अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, अब जो है आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ जो इम्पॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। लाइक देखिए, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारी जो ट्री होती है उसमें भी काम आते हैं। ठीक है, हम डेली लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के जो हैं हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हमें चीज़ों को बना करके, चीज़ों का एक प्रॉपर यूज़ दे करके हमारी डेली की लाइफ को थोड़ा इजी बना देते हैं, है ना। तो आइए हम इसी में से जो है आज हम कुछ इस इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो सम कार्बन कंपाउंड्स। ओके, सो देखिए, सबसे पहले तो हम अपना वही यूजुअल पॉइंट लिखते हैं, दैट कार्बन फॉर्म्स मैनी कंपाउंड्स। बहुत टाइप के जो है कंपाउंड्स कार्बन बना सकता है, काफ़ी वैरायटी में बना सकता है। हम ऑलरेडी उनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। लाइक चेन में होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, रिंग में होते हैं, मतलब अलग ही लेवल का जो है ये अपना बिजनेस इसने फैला रखा है। एंड ये इतने कंपाउंड बनाता है कि इसके कंपाउंड्स के ऊपर अलग से सब्जेक्ट है, अलग से ब्रांच है केमिस्ट्री की। ओके, सो अब देखिए, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें से कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी प्रीशियस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमने अपरूपों की बात जब करी थी तो वहाँ पर एक चीज़ आई थी, डायमंड, है ना। अब हम सभी जानते हैं कि डायमंड कितना बहुमूल्य रत्न है, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है ना। सो हम लिख सकते हैं दैट सम ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, some of the carbon compounds are invaluable to us. ओके, अब चलिए हम जो ये हमारे कंपाउंड्स हैं इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल के बारे में। अब इथेनॉल से आप अभी तक जो है अनभिज्ञ तो नहीं होंगे, आप भी जान गए होंगे कि इथेनॉल क्या होता है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है इनको बहुत सारे रिएक्शंस में भी यूज़ कर चुके हैं। एंड अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इथेनॉल जो होती है वो होती है हमारी, क्या होता है, एल्कोहल, जिसको पीकर लोग टल्ली हो जाते हैं, है ना। सो इथेनॉल जो होता है वो अगर हम देखें रूम टेम्परेचर पर भी जो है हमारा लिक्विड में ही रहता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पे जो सेना में, आर्मी में जो लोग ये पहाड़ी इलाकों में अपनी जॉब कर रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती रहती है एंड पूरा सब कुछ जमा हुआ होता है, वहाँ पर जो है हमारे आर्मी के ऑफिसर्स जो होते हैं वो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी के लिक्विड्स को प्रॉपरली, उनको जो है प्रॉपरली फंक्शन करने के लायक बना सकें, उनको प्रॉपर गर्मी दे सकें।
ओके। सो इथेनॉल जो होती है ये अल्कोहल होती है एंड ये हमारी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। ओके। सो हम अपना जो है फर्स्ट टॉपिक लिखते हैं, जो कि हमने पहला टॉपिक खोज निकाला है इथेनॉल के बारे में। सो इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि इसको जो है हम कॉमन लैंग्वेज में हम इसको अल्कोहल बोल देते हैं। ठीक है। एंड जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, यानी कि जिनमें भी कोई नशा वगैरह होता है, तो उनमें जो है ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इथेनॉल। ओके। क्योंकि अल्कोहल्स भी हमारी काफ़ी वैरायटी में हो जाती है ना, सिर्फ अल्कोहल हम इसको ही थोड़ी ना बोल देंगे, इथेनॉल को ही। अल्कोहल्स हमारे पूरा एक ग्रुप है ना, केमिस्ट्री में पूरा ग्रुप है। जैसे हमारा इथेनॉल है, वैसे ही हमारा मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरीके से होते हैं। ओके। सो हम किसी एक को पूरा अल्कोहल नहीं बोल सकते हैं। सो ये जो है इथेनॉल, काफ़ी सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं उनका ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना। सो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, दैट इट इज़ commonly called alcohol and it is the active ingredient. It is the active ingredient of all alcoholic, once again, of all alcoholic drinks. ओके। अब ऐसा नहीं है कि अल्कोहल जो है वो सिर्फ नशे के ही काम आता है या फिर उसकी इतनी ही पहचान है, ऐसा नहीं है। अल्कोहल जो है वो हमारे यहाँ मेडिसिन में भी काफ़ी यूज़ होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अल्कोहल जो होता है, इथेनॉल जो होता है, ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। ठीक है। अच्छा सॉल्वेंट होने का मतलब है कि ये चीज़ों को अच्छे से अपने अंदर विलय कर लेता है, अच्छे से अपने अंदर जो है इन चीज़ों को सॉल्युबल बना लेता है। दैट इज़ वाई वी यूज़ इट इन मेडिसिन। क्योंकि दवा वगैरह जो होती हैं, कुछ दवाएं जो होती हैं वो अल्कोहल में जब बनती हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो गांव वगैरह हैं पुराने टाइम पे, वहाँ पे क्या होता था कि जैसे अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ज़ुकाम हो जाता है, जैसे उसका बिल्कुल चेस्ट पूरा जम चुका है, पूरा सब टाइट हो गया है, उसका ज़ुकाम सही नहीं हो रहा है, तो पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, मतलब 1-2 ढक्कन जो है उसको अल्कोहल पिला देते थे, जिससे उसको आराम मिल जाता था। ये इसीलिए है क्योंकि अल्कोहल जो है काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट होता है, ये चीज़ों को अच्छे से सॉल्युबल कर लेता है। दैट इज़ वाई वी यूज़ इट इन मेडिसिन। सो हम अपना थर्ड पॉइंट लिखते हैं, दैट इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। ये मेडिसिन में यूज़ होता है। ओके। अब इसमें एक जो ये गुड सॉल्वेंट होता है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी सी पार्शियलिटी दिखाता है। इसकी पता नहीं क्या अलग सी दोस्ती है वाटर के साथ। ये क्या करता है, ये वाटर को किसी भी प्रोपोर्शन में अपने अंदर सॉल्युबल कर लेता है। ठीक है। मतलब यूजुअली एक लॉ होता है, एक नियम होता है, कानून होता है कि किसी भी चीज़ में, मतलब मान लीजिए अल्कोहल है, तो लॉ क्या कहेगा कि 100 ml अल्कोहल में इतने ml किसी सब्सटेंस का जब मिलाया जाएगा तो वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होगा। ओके। यानी कि एक फ़िक्स मात्रा होती है, एक फ़िक्स प्रोपोर्शन होता है, एक अनुपात होता है। लेकिन इसकी पार्शियलिटी वाटर के साथ अलग ही है। ये वाटर को बोलता है तो किसी भी अनुपात में आ, मतलब किसी भी अनुपात में आओ, किसी भी प्रोपोर्शन में आओ, मैं तुम्हें सॉल्युबल कर दूंगा।
ओके, सो इसकी ज़्यादा ही फ्रेंडशिप है कुछ वाटर के साथ। तो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं दैट इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। वंस अगेन मैं आपको उल्टा बता गई थी, ये एल्कोहल जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर नहीं सॉल्युबल होता है, एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। ओके, यानी कि वाटर एल्कोहल को बोल रहा होता है कि तुम किसी भी अनुपात में आओ, किसी भी अनुपात में आओ, किसी भी अपने मात्रा में आओ, मैं तुम्हें सॉल्युबल कर लूँगा। सो हेयर वाटर इज़ द सॉल्वेंट नॉट एल्कोहल। I was just confused, okay? So it is soluble in water in all proportions, okay? So ये मैं लिख देती हूँ that water is solvent here, okay? And alcohol is the solute who is soluble। अब इसकी जो है फेमस क्वालिटी क्या है कि अगर आप इसकी छोटी सी भी मात्रा को अगर कंज्यूम कर लेते हो, बट क्या यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो जितना आप कंज्यूम कर रहे हो वो डाइल्यूट होना चाहिए। तो क्या होता है, आपको चढ़ जाती है, ठीक है, आपको जो है ड्राउजी सा फील होने लगता है, एकदम कहते हैं ना ड्रंकनेस, वो चढ़ जाती है। सो इसका कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इट in dilute state causes what? drunkenness। ओके, अब देखिए, अगर हम पूरे एल्कोहल का प्योर, यानी कि पूरे मतलब प्योर इथेनॉल का अगर हम छोटी सी भी क्वांटिटी ले लेते हैं तो ये जानलेवा हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। हानिकारक तो डाइल्यूट भी होती है, बट आदमी अपनी आदत से मजबूर है ना। बट यहाँ पर हमें भूल के भी कभी भी इथेनॉल की प्योर फॉर्म का इंटेक नहीं करना है, बिकॉज इट कैन बी लीथल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट is going to be intake of even a small quantity of pure ethanol can be lethal। ओके, lethal का क्या मतलब होता है? जानलेवा। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखें। अब देखिए, जो हमारा ये एल्कोहल है यानी कि इथेनॉल जो है, ये भी तो एक कंपाउंड ही है ना, ये भी एक कंपाउंड है, एक केमिकल है, ये भी बाकी चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, तभी तो ये काम दिखाता है ना। अब ये कफ के टाइम बॉडी में जाता है तो ये कुछ ना कुछ तो करता है ना रिएक्शन, तभी तो ये अपना असर दिखाता है कफ पे, है ना। एंड ये लीथल हो जाता है तब भी तो हमारी बॉडी में जा कर के ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करता है ना, तो वहाँ पे भी तो ये रिएक्शंस कर रहा है ना। तो यहाँ पर यही अगला मुद्दा है कि अब हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल के बारे में कि ये क्या क्या रिएक्शंस करता है। ओके, सो हम सबसे पहले जो है इसकी रिएक्शन कराते हैं, आपके सिलेबस में है सोडियम के साथ। सो रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है?
Na, है ना। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। एल्कोहल जो है वो क्या रिएक्शन करता है सोडियम से। अब यहाँ पर सोडियम जो है वो हमारा मेटल है ना। सोडियम जो है वो हमारा मेटल है। एंड इथेनॉल जो है ये हमारा थोड़ा एसिडिक लेवल में आता है, क्योंकि जब हम इथेनॉल का यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं एंड इसको हम स्प्लिट करते हैं यानी कि अलग करते हैं, तो हमें कौन कौन से आयन मिलते हैं, C2H5O- एंड H+, ठीक है। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो भी केमिकल या कंपाउंड H+ रिलीज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो एसिड होते हैं। यानी कि जब हम एल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसके एसिडिक नेचर देखने के लिए इसे वाटर में मिक्स करना इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। सो इथेनॉल जो है ये हमारा थोड़ा सा एसिडिक में आ जाता है, ओके। सो यानी कि यहाँ पर जो है हम बेसिकली एसिडिक नेचर की एंड जो ये हमारा मेटल है ये हम भी देख चुके हैं कि ये हमारा थोड़ा सा बेसिक नेचर शो करता है, ओके। सो यहाँ पर जो है हम कुल मिलाकर के एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर के बीच में रिएक्शंस करा रहे हैं, ठीक है। एंड ये हम सभी को पता है कि जब एसिडिक एंड बेसिक नेचर वाले कंपाउंड्स की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, यूजुअली वहाँ पर सॉल्ट या फिर वाटर बनता है, या फिर सॉल्ट या फिर हाइड्रोजन बनती है, गैस, ओके। सो यहाँ पर भी वही होने वाला है। यहाँ पर भी जो है एल्कोहल reacts with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen gas, okay, where this sodium ethoxide is nothing but a type of salt, okay। सो चलिए हम रिएक्शन अपनी लिखते हैं कि रिएक्शन आखिर क्या होने वाली है ना। अब देखते हैं यहाँ पर सोडियम प्लस C2H5OH, ओके। अब हमें इसको अलग कर लेना है, C2H5O- एंड H+, ओके। सो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, सोडियम हमारा पॉजिटिव होता है यूजुअली जब वो वाटर में जाता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके वो कैटायन बना लेते हैं। सो यहाँ पर भी जो Na है वो हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। एंड पॉजिटिव चीज़ें हम ये बेसिक रूल पढ़ चुके हैं फिज़िक्स में भी, दैट सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ऑलवेज़ नेगेटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट करता है, एंड सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि भाग जा मेरे से दूर, है ना। एंड अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर सोडियम जो है वो दोस्ती कर लेगा C2H5O- से, ओके। एंड H+ ये बेचारा अधूरा रह जाएगा, ओके। सो हम यहाँ पर जो है ये रिएक्शन को अंजाम देते हैं एंड अपने प्रोडक्ट्स लिखते हैं। तो क्या प्रोडक्ट्स रहेंगे, C2H5O Na plus H2, ओके, where this is our sodium ethoxide, the superstar of this reaction, okay, sodium ethoxide, okay। अब जो है हम सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं एल्कोहल की, जो कि है हमारी डिहाइड्रेशन। अब देखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन को अगर हम सही से इसकी नेमिंग पे ध्यान दें तो क्या आता है, डिहाइड्रेशन। इसका मतलब है कि हाइड्रेशन को हटाना है, यानी कि वाटर को रिमूव करना है। सो हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। जब कभी भी हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है एंड हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें क्या बोलता है, दैट योर बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड।
एंड वो हमें सजेस्ट करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ना, यानी कि हमारी बॉडी से पानी बाहर चला गया है, हमें फिर से उसकी पूर्ति करनी है। सो रिमूवल ऑफ वाटर। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि हम अगर इथेनॉल को गर्म कर दें, किसकी प्रेजेंस में? एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो इससे वाटर निकल के भाग जाता है। ठीक है, सो हम अपनी रिएक्शन का पहले बेस लिखते हैं। ठीक है, दैट हीटिंग ethanol at 443 Kelvin with excess of, excess मतलब ज़्यादा, कोई लिमिटेड अमाउंट नहीं है। ठीक है, excess concentrated H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड results in its dehydration. Okay, results in its dehydration. अब यहाँ पर मैंने जो ये 443 डिग्री केल्विन लिखा है, ये आपको एकदम मतलब याद करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कोई यहाँ पे ऐसे ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप ये लगा सकते हैं कि इसको जो है हीट किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर जो है जब हमने इस पर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला है तो ये इसने क्या किया? वाटर निकाल दिया अपने आप से बाहर। सो अब जो है हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट CH3CH2OH, इसको हमने गर्म कर दिया, किसकी प्रेजेंस में? कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब ये जो मैंने ये ट्राइंगल सा बनाया है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये साइन होता है हीटिंग के लिए। ओके, सो जहाँ पर भी आप ये ट्राइंगल ऐसा रिएक्शन के ऊपर नीचे कहीं पे भी बना हुआ देखें, देन आपके माइंड में एकदम ब्लो हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हीट किया गया है। अब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, ये OH ले लो एंड एक हाइड्रोजन इसका ले लो, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, निकल गया। ओके, सो यहाँ पर बचेगा आपके पास CH2 और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये क्या है? ये हमारा एथीन है, जो कि एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको क्या टर्म बतानी है, वो है कि कंसनट्रेटेड जो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये यहाँ पर जो काम कर रहा है उसके लिए इसको एक नाम दिया गया है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब कोई इसी के लिए ये स्पेशल नाम नहीं है। ठीक है, हर वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ में से वाटर को निकालेगी उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। ओके, यानी कि अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 की जगह पे एक कंपाउंड होता है P2O3, अगर वो भी होता है यहाँ पर तो भी हम बोलते हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यूजुअली ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं ये होते क्या हैं, मतलब करते क्या हैं, ये वो जान लेते हैं। दे रिमूव वाटर फ्रॉम कंपाउंड्स, यानी कि डिफरेंट कंपाउंड से जो है ये उनको हीट करके उनसे वाटर निकाल लेते हैं। ओके, अब देखिए एल्कोहल के बारे में हमने बाकी तो बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ ली, इसकी रिएक्शंस भी पढ़ ली। अब ज़रा हम देखते हैं कि इसका लिविंग बींग्स पर क्या इफ़ेक्ट रहता है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए जो है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ इसकी वजह से जो है काफ़ी दुख में हैं, लोगों की ये सेहत ख़राब कर रही है। सो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखो,
मैंने क्या बताया था कि अगर इसकी हम डाइल्यूट मात्रा को अगर हम लो क्वांटिटी में लेते हैं तो उसको मतलब तो किसी भी पर्सन को जो है थोड़ा सा मतलब ड्राउजी सा फील होगा, उसकी बॉडी को इतना ज़्यादा हार्म नहीं होगा। ओके, बट अगर इसी को हम लार्ज क्वांटिटी में ले लें, लार्ज क्वांटिटी मतलब 1-2 बोतल पूरी ही गटक गए। ओके, सो ये क्या करता है, ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको काफ़ी स्लो कर देता है एंड हमारे जो मूड है यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसको एकदम ये डिप्रेस कर देता है कि मतलब पूरी बॉडी जो है वो काम करना एकदम कम कर देती है, एकदम स्लो कर देती है। ठीक है, सो सबसे पहला हम क्या लिखते हैं पॉइंट, दैट व्हेन इट इज़ कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटी it tends to slow मेटाबॉलिज्म मतलब ये जो बॉडी में जो भी ये खाना पीना पचाने की और इनको चेंज वेंज करने की, एनर्जी निकालने की जो रिएक्शंस होती हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो व्हेन इट इज़ कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटी इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिज्म एंड depresses the nervous system. ओके, अब देखिए ये तो बात हो गई इथेनॉल की। इथेनॉल जो है वो कम से कम स्मॉल क्वांटिटी में डाइल्यूट फॉर्म में लिया तो जा सकता है, बट अगर हम वही मेथेनॉल की बात करें तो अगर हम इसका एक छोटा सा भी अमाउंट ले लें तो ये मतलब आदमी को सीधा ऊपर पहुंचा सकता है। ठीक है, लिटरली इट कैन कॉज डेथ। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, सो इनटेक ऑफ मेथेनॉल इवन इन little amount can cause death. तो इसकी छोटी सी भी जो मात्रा है वो डेथ कॉज कर सकती है। अब ऐसा होता क्यों है कि इसकी छोटी सी मात्रा जो है वो एकदम मतलब मार ही देती है, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं, मेटाबॉलिज्म भी स्लो नहीं करता, सीधा मार देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये मेथनॉल होता है ये जब हमारे लीवर में पहुंचता है तो ये वहाँ ऑक्सीडाइज हो जाता है। भाई हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, तो उनके साथ रिएक्ट करके ये मेथेनॉल में चेंज हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मेथेनॉल जो है वो मेथेनॉल में चेंज हो रहा है, यानी कि एल्कोहल वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, डिफरेंस है मेथेनॉल मेथेनॉल। ओके, सो वो जो है वो मेथेनॉल में चेंज हो जाता है एंड मेथेनॉल जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा रैपिड तरीके से रिएक्ट करता है जो हमारी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कहा नहीं जाता है कि सेल को ये अंदर से खोखला कर देता है एंड और ये क्या करता है कि जो हमारी सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक ऐसा मतलब लिक्विड सा बेस होता है किसी भी सेल में जो उसकी पूरी मैकेनिज़्म के लिए कि सेल में क्या कैसे कहाँ क्या होगा वो सारा कुछ प्रोटोप्लाज्म ही डिसाइड करता है। तो ये उसको कोएगुलेट कर देता है। कोएगुलेट का मतलब है कि उसका थक्का जैसा बना देता है, तो उसमें जो है कोई भी चीज़ कोई भी सिग्नल इधर उधर ट्रांसमिट हो ही नहीं पाता है। तो ये यूजुअली नियरली जा कर के मेनली सेल पे अटैक करता है, जो कि आपकी सेल को क्या कहते हैं, सेल जो है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट होता है ना, बेस होता है, हमारी बॉडी का बेस होता है, छोटी छोटी सेल से बना है ना। हमारी बॉडी जो है वो पूरी छोटी छोटी सेल से बनी है एंड ये यहाँ पर उन्हीं पे अटैक कर रहा है। सो हम क्या देखेंगे थर्ड में, दैट मेथेनॉल इज़ ऑक्सीडाइज्ड
टू मेथेनल इन लिवर। ये इसकी लोकेशन भी है, आपको जो है याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि मेथेनल में लिवर में होता है। ओके, विच reacts with the components of cells rapidly। ओके, रैपिडली रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से, कि मतलब डॉक्टर जो है वो कोई एक्शन भी नहीं ले पाएगा कि वो रिएक्ट कर चुका होगा। ओके, एंड इट coagulates the protoplasm of cell। ओके, एंड अब देखिए, आपने मान लिया मेथनॉल जो है वो कंज्यूम कर ली। मेथनॉल जो होती है वो कभी कभी हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देती है। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व जो होती है वो नर्व होती है जो कि हमारे ब्रेन से हमारी आईज़ को सिग्नल देती है चीज़ों को देखने के लिए, कि तुम देखो क्या हो रहा है बाहर। एंड जब ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देती है तो आईज़ तक सिग्नल पहुंचता ही नहीं है। इसका मतलब है, वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं कि आदमी अंधा हो जाता है। ओके, सो मेथनॉल कभी कभी क्या करता है, ये चीज़ें अमाउंट पर डिपेंड करती हैं और वो कितना कंसनट्रेटेड है इस चीज़ पे डिपेंड करती है। ओके, सो मेथनॉल जो है कैन ऑल्सो कॉज ब्लाइंडनेस। मेथनॉल कैन ऑल्सो कॉज ब्लाइंडनेस। ओके, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये अल्कोहल्स इतने ही ज़्यादा डेंजरस हैं तो इनको मतलब बेचा ही क्यों जाता है, इनको ख़त्म कर दो ना। देखिए, ऐसी बात है कि अल्कोहल्स जो हैं वो डेंजरस हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा काम के भी हैं। ठीक है, बहुत से केमिकल्स हुए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अल्कोहल्स का यूज़ होता है। लाइक आप जो डेली परफ्यूम यूज़ करते हो उसमें भी अल्कोहल एंड ईथर्स का यूज़ होता है। और जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि अल्कोहल्स जो होते हैं वो हमारी मेडिसिन्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या इसके लिए उन्होंने क्या रास्ता निकाला, वो ये निकाला कि एथेनॉल जो है उसको एकदम अनफिट कर दो कि कोई पी ही ना पाए। मतलब उसको ऐसा बना दो कि कोई पिए तो उसको एकदम कड़वी लगे, बेकार लगे, मतलब एकदम ऐसी बना दो कि वो पीने लायक ही ना बचे, है ना। सो उन्होंने क्या किया कि एथेनॉल में मेथनॉल मिला दिया। भाई मेथनॉल एकदम जहर समझो उसको, अंधा कर देता है, जान चली जाती है। तो उन्होंने क्या किया, एथेनॉल में मेथनॉल की एक प्रॉपर मात्रा मिला दी उन्होंने। ठीक है, सो हम ये पहले लिख लेते हैं दैट एथेनॉल इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग by mixing poisonous substance like methanol। अब इसके बाद भी अगर किसी को मरना है तो वो पी सकता है जाके। ओके, सो मेथनॉल टू इट। अब एक बात बताइए, किसी भी बॉटल में एथेनॉल रखी है, ठीक है, उसमें मेथनॉल मिली हुई है, कैसे पता चलेगा कि उसमें मेथनॉल मिली हुई है? तो इसके लिए जो है वो क्या करते हैं, एक ब्लू कलर की डाई ऐड करते हैं उसमें, ताकि इंसान को पता चल जाए कि इसमें मेथनॉल मिक्स है। ओके, डाइज आर ऑल्सो एडेड टू इट, added to give it a blue color to be identified easily, कि कोई जान ले देख के ही कि इसमें जो है मेथनॉल मिली हुई है। अगर मैंने इसको पी तो मैं तो गया। ठीक है,
एंड ये जो एल्कोहल जिसका मतलब ये ऐसे उसको मिक्स कर करा के अनफिट बनाया जाता है, उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। इट इज़ कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल। यानी कि अब वो जो है अपने नेचुरल उसमें तो रह नहीं गई है ना, क्योंकि हमने जो है उसमें केमिकल्स मिक्स कर दिए हैं, तो हम उसको अब बोलेंगे डीनेचर्ड एल्कोहल। यानी कि जिस भी एल्कोहल को हमने अनफिट बना दिया है बाय मिक्सिंग कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस मिला करके, लाइक हम मेथनॉल मिला दिया है हमने या फिर कुछ और मिला दिया है, उसके बाद हम उसमें डाइज़ मिला देते हैं ताकि उसको एक प्रॉपर कलर मिल जाए, जिससे सामने वाले को, देखने वाले को पता चल जाए कि इसमें क्या मिला हुआ है एंड वो उसको ना पिए। ऐसी एल्कोहल को हम डीनेचर्ड एल्कोहल बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड या सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।